वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज का प्रोग्राम एक ऐसे मौजू के ऊपर है, शायद आपको हैरान कर दे, परेशान कर दे और आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार ये क्यों। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ जो है, अगर आप उसके पस मंज़र में देखें तो सिर्फ 14 अगस्त 1947 से शुरू नहीं होती, बल्कि इस खित्ते की तारीख़ जो है तकरीबन 4800 साल पुरानी है। और अपनी तारीख़ को याद रखना, और वो चाहे अच्छे और आँख हों उनको पढ़ना, चाहे वो इतने अच्छे ना हों जो हमें अच्छे ना लगते हों उनको भी पढ़ना और अपनी नस्लों को बताते रहना, वो हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि जो लोग अपनी चाहे शिकस्त हो, चाहे अपना लो टाइम हो या हाई आपकी फतूहात हों, उनको जब तस्करा उनका नहीं करते, उनको याद नहीं रखते, हिस्ट्री हैज़ अ नैक ऑफ रिपीटिंग इट्सेल्फ। तो बड़े बड़े कौमों को बड़ी बड़ी शिकस्तें होती हैं, लेकिन वो उनसे सबक सीखती हैं और वो दोबारा उठती हैं। एक ख़ित्ते में, किसी भी ख़ित्ते में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं और सिर्फ अपनी पसंद नापसंद की वजह से किसी को कमतर या किसी को बदतर कहना, वो भी कम ज़रफ़ी और कम इल्मी का मुज़ाहिरा है। जो भी पाकिस्तान की इस सरज़मीन में पैदा हुआ और उसने यहाँ पे किसी भी किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशंस की, उसका ज़िक्र करना वो हमें ज़रूर करना चाहिए। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसा नाम है ग़ालिबन जिसे कहा जाए तो पंजाब के सपूतों में, सन्स ऑफ पंजाब के अंदर तो उनका नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा और टॉप के जो 2, 4, 5 नाम होंगे उनके अंदर उनको लिखा जाना चाहिए। बहुत अफसोस के साथ मियाँ शहबाज शरीफ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सर रणजीत सिंह आपसे बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर था। पंजाब, बड़े पंजाब का वो हुक्मरान था और उसने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। यकीनी तौर पे आपने अपनी 6 हुकूमतों में वो काम नहीं किए। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के मुतल्लिक़ आपको एक बात बताऊँ कि अपनी पहली जंग उन्होंने तकरीबन 10 साल की उम्र में उन्होंने लड़ी और उसमें उनको फ़तह हुई। और जब उनको फ़तह हुई तो वहीं से उनकी सोच का, उनके मिलिट्री माइंडसेट का वो जो है एक सिक्का उनके मुखालफिन के ऊपर जमना शुरू हो गया, बैठना शुरू हो गया। ये किसी को शायद अभी पता ना हो, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने मॉडर्न आर्टिलरी जो है सब कॉन्टिनेंट में उसकी बुनियाद रखी। और उन्होंने ना सिर्फ ब्रिटेन के वो लोग जो हर मैजेस्टी सर्विस के को छोड़ा उन्होंने और उससे भागे किसी भी वजह से, उनको एम्प्लॉय किया और अपने फुट सोल्जर्स को, इन्फेंट्री को उन्होंने ट्रेन करवाया, बल्कि फ्रांस और पोर्चुगल उन्होंने वहाँ पे अपने ख़ास तौर पे जर्नैलों को भेजा। और पाकिस्तान के इस इलाके में लाहौर के अंदर फ्रेंच जनरल्स आए और पुरानी अनारकली में आपको आज भी फ्रेंच जनरल्स की कब्रें मिलती हैं। और अगर आप सोचेंगे कि वो यहाँ पे क्यों दफन है, तो इसलिए कोई यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह की आर्टिलरी को और आर्मी को ट्रेन करते थे। और यही वजह थी क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी एक्सटेंसिव थी और दलेरी और बहादुरी तो सिख कौम की पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। वो बहुत बहादुर कौम है, इसमें कोई शक नहीं है, दलेर कौम है, कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग जो थी वो उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट और अपने वक्त के मुताबिक वो बड़ी मॉडर्न और टू द पॉइंट वो थी। आपको महाराजा रणजीत सिंह ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दी और क्या उनको हमें याद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, टू डिस्कस दिस मेरे साथ 3 मेहमान हैं और तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अपनी अपनी फील्ड में वो बड़े जाने पहचाने हैं। जनाब डॉक्टर आसिर अजमल हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर आसिर अजमल को मैंने इसलिए बुलवाया क्योंकि मैं इनको जानता हूँ। ये कंपैरेटिव रिलीजन्स के भी स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री और जो कल्चरल एवोल्यूशन है उसको भी इन्होंने बहुत नज़दीक से पढ़ा और उसके ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। फ़ारूक सुहेल गोविंदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में जो भी ऐसी किताबें पब्लिश होती हैं जो कोई पब्लिशर हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनसे पैसे नहीं आने, उन्होंने शायद बिकना नहीं है, लेकिन ये एक जुनूनी शख्स, ये एक पागल शख्स वो किताबें छाप छाप के सारी उम्र की कमाई जो है लगा लगा के उनको एक लाइब्रेरी की फॉर्म में वो जो है हमें और हमारी नस्लों को दे रहे हैं। और तारीख़ पे, इस खित्ते की तारीख़ पे गोविंदी साहब की बड़ी गहरी नज़र है। सरदार बिशन सिंह हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, चेयरमैन गुरु नानक वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के ये यानी चेयरमैन है बेसिकली। और मैं आपको ये बताऊं कि गुरु नानक जी के मुतल्लिक भी हम कभी इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे और जितना उनके मुतल्लिक किया जाए वो कम है। बहुत बड़ी हस्तियां ये लोग। वाई इज़ इट
कि महाराजा रंजीत सिंह के मुतल्लिक, क्योंकि तारीख़ में तो इस खित्ते की तारीख़ है, हमारे सिलेबसेस में, हमारे कोर्स बुक्स में, हमारी हिस्ट्री में ये एलिमेंट मिसिंग है। जी मुबशर, इट इज़ वेरी शॉकिंग। मसलन मैं अगर महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में बात करूं तो ये कि ही वॉज़ अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटर। बल्कि अगर मैं कहूँगा कि 19वीं सदी में अगर हम बरसग़ीर के कोई भी रूलर्स उठा के देख लें तो उनसे कंपैरेबल कोई नहीं है। मैं तो ज़्यादातर उनकी जो इल्म और अदब के हवाले से ताल्लुक़ रहा है महाराजा साहब का, उसमें आई वॉज़ रियली overwhelmed when I started to read his contributions. मेरी अपनी फैमिली चिश्ती ख़ानदान जो लाहौर का, मेरी दादी जान के जो फैमिली जो एंसेस्टर्स थे, उनका बहुत ताल्लुक़ था इल्म अदब से, एंड दे वर एम्प्लॉयड बाय महाराजा रंजीत सिंह। तो मैंने तो एज ए चाइल्ड बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब बातें सुनी थी कि जी बहुत प्रेजुडिस्ड रूल था सिख, और बड़ी जनाब खादम आला से ज़्यादा प्रेजुडिस्ड होगा, ये कमाल करते हैं, नाइंसाफ़ी होती थी और ये वो। लेकिन जब मैंने देखा कि उनका एक अदल मशहूर था मुसलमानों में, दूसरे ये कि जितने स्कॉलरली लोग थे, फ़ारसी जानते हों, उर्दू जानते हों, अरबी जानते हों, सबके वज़ाइफ लगवाए हुए थे। अंग्रेज़ों तक को बुलाया जाता था कि हाँ अंग्रेज़ी पढ़ाओ, और कुछ अंग्रेज़ों को सिर्फ इस वजह से महाराजा ने प्रोटेक्ट नहीं किया या सपोर्ट नहीं किया, स्पॉन्सर नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि वो बाइबल पढ़ाने पे मुसिर थे बच्चों को। तो ये बात उन्हें पसंद नहीं थी। लेकिन उसके अलावा ही वॉज वेरी ओपन, वेरी टॉलरेंट, एंड ही लेड द फाउंडेशंस। आप देखें कि कश्मीर से लेके शिकारपुर तक, पेशावर तक, ही रूल्ड नॉट विद एन आयरन फिस्ट। द आयरन फिस्ट वॉज फॉर द एनिमीज। ही रूल्ड विद जस्टिस एंड ही वॉज नोन फॉर हिज जस्टिस। और ये मुसलमान राइटर्स भी तहकीकात चिश्ती में बाकायदा जो है ज़िक्र है इस बात पे, जो कि लाहौर की तारीख़ और जोग्राफिया पे एक मुस्तनद किताब है, कि महाराजा रंजीत सिंह का अदल मशहूर। गोविंदी साहब, बात यह है कि ये तो हमें ज़रूर बताया जाएगा कि उनका अस्तबल जो है वो किस जगह पे कायम हुआ, ताकि एक हमने निगेट करना है, खैर। लेकिन हरी सिंह नलवा अगर मैं ये कहूँ कि शायद कम लोग इतने दलेर पैदा हुए होंगे, कम माओं ने इतने दलेर बच्चों को जन्म दिया होगा, जिस आदमी ने अपने हाथ से और अपनी कृपान से एक चीते को जो है वो शिकार कर दिया। तो इसीलिए उसको टाइटल भी मिला, जैसे शेरशाह सूरी था, उसी तरह हरी सिंह नलवा। तो शायद मेरे बच्चों को हरी सिंह नलवा का पता ही नहीं, या महाराजा रंजीत सिंह के मुतालिक नहीं पता। इसकी क्या वजह? ये देखें, ये एक जैसे जेनोसाइड होता है ना, ऐसे मेमरोसाइड होता है कि आपकी जैसे नस्ल कशी की जाती है, आपकी तारीख से नस्ल कशी की जाए, कि आपकी तारीख से राब्ता तोड़ दिया जाए। जैसे महाराजा रंजीत सिंह का नहीं पता है, ऐसे राजा पोरस का भी नहीं पता। ये एक कॉन्शियस एफर्ट थी कि पोरस वाज अ ग्रेट रूलर एज वेल। पोरस ने सिकंदर को फैक्चुअली शिकस्त दी थी। तारीख अब ये आपकी किताब कह रही है, वैसे हिस्ट्री अभी तक मैंने नहीं पढ़ी, आपने हिस्ट्री नहीं, ये मेरी किताब नहीं है, ये दुनिया की हिस्ट्री है। इवन एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उसकी वार स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस की जाती है, शायद शिकागो यूनिवर्सिटी में। तो ये तारीख़ ये साबित कर रही है कि सिकंदर आज़म को शिकस्त हुई थी, ये वो कोई मायूस हो के बादशाह नहीं जाता। तो ये जो महाराजा रंजीत सिंह की तारीख़ जो सी है, लोगों की यादाश्त से मसख किया जाना और ऐसे वाक़यात को मसख किया जाना, असल में हमारा इस धरती से ताल्लुक़ तोड़ा जाना है। ये धरती जो सी है ये 1947 से पहले भी थी। मेरे अपने ख़ानदान की तारीख जो मेरे पास रिटन है वो 600 साल से है, और हमारा ख़ानदान मुसलमान हुआ है कोई 230 साल पहले, एक सूफ़ी के ज़रिए मुसलमान हुआ। हमारे ख़ानदान में गोइंदी सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, ये लोगों को शायद कम पता है, लेकिन ये एक शानदार तारीख थी इस खित्ते की। हफीजुल्लाह नजी साहब आपको आज भी सिख ही तस्वर करते हैं, आप फिक्र ना करें जी। और ये जो बात आपने महाराजा रंजीत सिंह की एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे इल्म अदब के बड़े वो दिलदादा थे, इसी तरह इंसाफ और सोशल जस्टिस, मतलब उनके 37-38 साल दौर में चीज़ों के निर्ख एक ही थे। जो जिस दिन वो लाहौर के एम्परर बने और जिस दिन उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, पंजाब में गंदम का एक निर्ख था। ना इस धरती ने उससे पहले ये स्टेबिलिटी देखी इकनॉमिक, ना उसके बाद। महाराजा रंजीत सिंह जो उनसे थे वो खाली वॉरियर नहीं थे, खाली दिलेर आदमी नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, इल्म दोस्त भी थे, और उनका दरबार बड़ा, जिसको सेकुलर या रोशन ख्याल कहा जाना चाहिए। अगर आप दरबार में लोगों को देखें, ये जो फ़कीर ख़ानदान है, जैसे अपना शाह साहब का फैमिली है, तो आप सारी तारीख देखें तो उनके दरबार में एक बड़ी टॉलरेंसी और बड़ी वुसअत थी, और वो
उनके दरबार में इवन फारसी के साथ फ्रेंच भी बोली जाती थी, क्योंकि वो दुनिया के अलूम पर जो सी दस, और दुनिया में इस खित्ते में दो बड़े, मैं कहता हूँ बड़े रेजिस्टेंस करने वाले गुड एडमिनिस्ट्रेटर हुए, एक टीपू सुल्तान और एक महाराजा रंजीत सिंह। लेकिन तारीख ने इसका साथ नहीं दिया, खुसूसन कॉलोनाइजेशन के बाद। चाहे आप हमारी अपनी हिस्ट्री नॉट सो लॉन्ग अगो की हिस्ट्री की बात करें, हमारे जो लीडर्स थे वो ट्रस्ट एग्ज्यूड करते थे, वो ट्रस्ट रेडिएट करते थे, वो ट्रस्ट इंस्पायर करते थे। अब आप किसी एक लीडर का नाम ले रहे थे, मैं कहूँगा दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। नेम मी वन पर्सन जिसे आप कह सकेंगे ये मुझसे बेहतर है, दावे के साथ। I think that is the crisis we are facing and we need to talk about people like रंजीत सिंह कि जी इस धरती पे ये मुमकिन है कि मुख्तलिफ धर्मों को, मुख्तलिफ रिलीजन्स को साथ लेके चला जाए। ये नहीं है कि जी एक चर्च जल रहा है और आप डर रहे हैं कि तालिबान को कोई हम बुरा भलाना कहते हैं, कहीं गलती से कोई लफ्ज़ जो है हमारे मुँह से निकल ना जाए। हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं और हमारे हुक्मरान जो हैं अभी तक दहशतगर्द करें नाम नहीं ले रहे, डर रहे हैं। किस चीज़ से डर रहे हैं? अब कराची से ज़्यादा, आई वेंट टू कराची द डे आफ्टर द इंसिडेंट एंड आई टेल यू कि अगर ये हमारे मुल्क का हाल इन लोगों ने कर दिया है और हम अभी भी, वो लीडरशिप कहाँ है? मैं आता हूँ इस पे। फ़र्क ये है कि आपको मैंने कहा ना, तारीख अपने आप को दोहरा लेती है अगर आप उसको याद नहीं रखते हैं, तो इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग बट इट्स वेरी ट्रू। लाहौर म्यूज़ियम में अगर मेरी रिसर्च की टीम जाती है रिसर्च करने, उनको इस हिस्ट्री के मतलब कुछ नहीं मिलता। क्या ये डिलिबरेट है? ये कॉन्शियस एफर्ट है, ये कॉन्शियस एफर्ट है। वहाँ पर आपको बादशाहों की, नवाबों की, नवाब ऑफ भोपाल की या किसी बड़े नवाब की जो अंग्रेज़ का वफादार होगा उसकी तारीख मिलेगी। हमें ये नहीं पता कि जब लाहौर को इन्वेड किया अंग्रेज़ों ने, तो इस अहमद रज़ा कसूरी का दादा जो सा था, घोड़े पकड़ के अंग्रेज़ों का लाहौर को फतह करने में आगे था, और जिसके बाप ने भगत सिंह की फांसी के वक्त मैजिस्ट्रेट था यहाँ पे। ये तारीख हमें नवाब मोहम्मद अहमद खान जिसको गोली लगी, और उसको गोली लगने की भी एक कहानी अब तो नई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है। तो ये तारीख जान के मस, ये एक टर्म हुई थी बॉस्निया में कॉइन, मेमोरोसाइट, कि आपकी तारीख को, आपकी शनाख्त को, आपकी हकीकी जो इस धरती की शनाख्त है उसको प्रॉब्लम एक और है। मैं तो समझे एक सेकंड के लिए कि जी बिशन साहब बैठे हैं, ये सिख हैं जी, ये हिंदू हैं, तो चलो हमने इनका नहीं रखना। गाजी इल्मुद्दीन शहीद के मतलब नहीं है उस लाहौर म्यूजियम में, नहीं है, तो अब मैं कहाँ पे पढ़ूँ जाके? नहीं है। अब ये इसीलिए, और वो अदारे जो किताबें छापते हैं वो किपलिंग के मुतालिक नहीं है, चले वो तो ना हिंदू ना सिख ना कुछ। हाँ जी, लाहौर का एक बेटा था, वो लाहौर का रहने वाला था। उसने जाके वॉमाउंट में, मैं वहाँ पढ़ा हूँ वॉमाउंट में, ब्रैटलबरो में। मेरे लिए एक अजीब बात थी कि जब मैं ब्रैटलबरो में जिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग में पढ़ने गया, उस सड़क का नाम किपलिंग रोड था। मैं देखने गया तो उस घर का नाम नौलखा था। लाहौर के नौलखा के नाम पर जाएँ, अभी आप इंटरनेट पर सर्च करें आपको मिलेगा। हमने अपनी तारीख को, इस शानदार तारीख को, जो लाहौर की तारीख है 1000 साल पुरानी नहीं है, ये भी हज़ारों साल, ये हड़प्पन सिटी है। अब तो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये हड़प्पन बस्ती थी, कभी दरिया के इधर थी, कभी दरिया के। इसी तरह रंजीत सिंह, मैं दोबारा आता हूँ, रंजीत सिंह जो सा था, उसकी फ़ौज को मुनज़्ज़म करने के लिए फ्रेंच भी आए, इटालियन भी आए और ब्रिटिश लोग भी आए। तो उसने एक मॉडर्न आर्मी का, यहाँ जत्थेदारी का निज़ाम था, फ़ौजों में लोग भर्ती किए, उनको आटा दिया, गंदम दी, लूट मार में, माले गनीमत में हिस्सा दिया। उसने एक मुनज़्ज़म आर्मी का कॉन्सेप्ट दिया इस बर्रे सग़ीर में। और आप देखें, जब कॉलोनाइजेशन हुई इंडिया की, सबसे आखिर में पंजाब की हुई, और अंग्रेज़ों ने पंजाब की कॉलोनाइजेशन, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कॉलोनाइजेशन का जो कल्चरल उसका इफ़ेक्ट किया वो पंजाबियों को किया कि हम अपनी पंजाबी बोलते हुए शर्माते हैं, हमें शर्म आती है। नौकरों की ज़ुबान बना दी। हाँ, नौकरों की ज़ुबान। और कि मैंने अपने बच्चों से उर्दू में बात करनी है, नौकर से मैंने पंजाबी में। हालांकि ये बुल्ले शाह की ज़ुबान है, ये बाबा फरीद की ज़ुबान है। हमारा जो मज़हब है इस्लाम, हमारा इस्लाम यहाँ पंजाबी में आया। हमारे जो बुज़ुर्ग जो कन्वर्ट हुए मुसलमान, वो सूफिया कराम की तबलीग से हुए, उनकी इंसानियत के जो पैगाम था वो पैगाम पंजाबी में था, क्योंकि पंजाबी ज़्यादा समझ आती है। आज भी मेरा एक वाक़या कि एक दफ़ा मेरी लड़ाई हो गई ईरान में 83 में, तो जब मेरी फ़ारसी ख़त्म हो गई तो मैंने कहा मैं पंजाबी में लड़ता हूँ, तो उसको समझ आने लग गई। लड़ने के लिए पंजाबी बेस्ट लैंग्वेज है। I would say that we have a lot to learn from him, and if
his personality, his history is taught, that would have a very good impact on our children, and they will have a role model to look up to. वो पंजाब के लिए रोल मॉडल होना चाहिए महाराजा रणजीत सिंह। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हमने गुड गवर्नेंस की है, उनको असल में तारीख का नहीं पता। उनको तो सर छोटू राम पढ़ लेना चाहिए। पंजाब की अगर हुक्मरानी को पढ़ना है तो सिर्फ सर छोटू राम को पढ़ लें। महाराजा रणजीत सिंह तो बहुत बड़ा मॉडल है पंजाब में। आपके ख्याल में वज़ीर आला शहबाज शरीफ से बेहतर थे वो? क्या मुकाबला करते हैं आप? कितने मैर अली, कितने तेरी सुना, कितने जा रहे? सीरियसली अपनी यानी ये तो 6 दफा बन चुकी हैं। मैं ये कहूँगा कि कोई भी लीडर जो है उनके मुकाबले का नहीं। और शहबाज शरीफ साहब, आप टीवी आहिस्ता कर लें प्लीज, बड़ा मुश्किल वक्त है ये बहुत ही गलत बातें कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने हुकूमत बरतानिया से कोहिनूर ऑफिशियली मांगा था कि ये मलकियत हमारी है, जो महाराजा रणजीत सिंह से ने लिया था। तो इंडिया ने भी मांगा हुआ है? नहीं, हमारा ऑफिशियली स्टैंड ज़्यादा है चूँकि पंजाब से गया हुआ है, यहाँ लाहौर के तख्त से गया हुआ है। तो ये पाकिस्तान की दरख्वास्त अभी भी पड़ी है, लेकिन उसके बाद के हुक्मरानों को देखें कि हिस्ट्री कॉन्शियस ही नहीं है। लेकिन